गुड इवनिंग एवरीवन. नाउ लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद इंडाइसेस, है ना. हम लोगों ने इंडेक्स कैसे जब एक्सपोनेंट पे रखते हैं हम लोग, कोई बेस होता है और एक्सपोनेंट पे पुट करते हैं नंबर्स को, वो स्टार्ट किया था. राइट. हम लोगों ने देखा कि लास्ट मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़ के आए थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे जनरली हमारे पास कोई रियल नंबर होता था या हमारे पास नीचे कोई इंटीजर होता था जिसकी पार भी हम इंटीजर ही रखते थे. ठीक है. नाउ विल बी इंट्रोड्यूसिंग कि यहाँ पे आपकी पार्स जो होंगी या एक्सपोनेंट्स जो होंगी वो रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस हो गई हैं और आपका बेस कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर. यहाँ पे वील मेक श्योर दैट वील टेक ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली, बिकॉज अगेन हम जब फ्रैक्शनल पार्स डिफाइन करते हैं तो वो नेगेटिव नंबर्स की कई बार अनडिफाइंड होती है. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव बेसिस से ही डील करेंगे. राइट. नाउ मूविंग अहेड, हम लोगों ने कल देखा था कि a जो हम इसको a टू द पावर b लिखते हैं. सो a इज नोन एज द बेस एंड b इज द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट या फिर पार, कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं आप. यहाँ पे हम लोग a के लिए रखे हैं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर होगा और b एक रैशनल नंबर होगा. अभी तक आप हमेशा एक्सपोनेंट है ना इंटीजर वैल्यूज ही देखते आए थे. अब हम लोग p बाय q के फॉर्म में भी देखेंगे, मतलब 1/4, 2/3, 3/4, 3/8, 5/12, 1/12, ऐसे अलग अलग हम लोग रैशनल नंबर्स के फॉर्म में भी देखेंगे. ठीक है. 1 2 3 4 तो रहेगा ही, इंटीजर्स तो रहेंगे ही, बट साथ ही साथ विल टेक फ्रैक्शनल पार्ट्स आल्सो. ठीक है. नाउ हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करी थी, आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं, कुछ खास नया नहीं है. मतलब बस यहाँ पे वो लिमिट चेंज हो गई, बस पॉजिटिव रियल नंबर और रैशनल नंबर्स भी डील करेंगे हम लोग. सो वी स्टार्टेड विद द प्रॉपर्टीज कि अगर बेसिस सेम होते हैं और पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या हो जाएगा, दोनों पार्ट्स ऐड हो जाएंगी. सो a की पावर m प्लस n. नेक्स्ट डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है, पार्ट्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है. राइट. नेक्स्ट a की पावर m की पावर n, मतलब टू द पावर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी. राइट. नेक्स्ट a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, दोनों के बेसिस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो आप क्या करोगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करके पार कर दीजिए. सो ए बी टू द पावर m. द सेम गोज विद डिविजन. डिविजन के केस में a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, दोनों की पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है, तो आप बेसिस को डिवाइड कर दीजिए और पावर m कर दीजिए. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि b शुड नॉट बी 0. राइट. नेक्स्ट a to the power 0 is 1. Any number to the power 0 is always 1. ठीक है. यहाँ पे you have to make sure a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 to the power 0 is undefined. ठीक है. बाकी कोई भी नंबर की पावर 0 रखो आप, हमेशा आंसर 1 आएगा. नेक्स्ट a to the power minus m, किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा, आपका बेस जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, बात खत्म. और हम हमेशा नेगेटिव पास जब भी हो ना तो डील ही मत करो नेगेटिव पास से, हमेशा पहले रेसिप्रोकल कर लो, पॉजिटिव पास ले आओ. पॉजिटिव पास लाते हैं तो फिर थोड़ा हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और हम लोग इजीली सॉल्व कर पाते हैं क्वेश्चन को. नेक्स्ट यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, a शुड नॉट बी 0, अदरवाइज वही आपका 1/0 हो जाएगा विच इज नॉट डिफाइंड. नेक्स्ट अब अगर हमारे दोनों की एक्सपोनेंट सेम आ रहे हैं, ठीक है, a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m. ठीक है. और उस केस में एक और कंडीशन दे रखी कि m इज नॉट 0, m शुड नॉट बी 0, तो हम कह सकते हैं कि दोनों बेसिस भी सेम होंगे, a विल बी इक्वल टू b. क्यों, देखिए हमने देखा था कि 2 की पावर 0 भी 1 है और 3 की पावर 0 भी 1 है, तो अगर दोनों के RHS सेम है, LHS भी सेम होंगे, तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 की पावर 0. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, पर क्या 2 बराबर 3 है, नो. सो आपको ध्यान रखना है कि पावर 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब m शुड नॉट बी 0 इन दैट केस, और फिर आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों बेसिस विल बी इक्वल. द सेम अप्लाइज जब आपके पास ऐसा हो, बेसिस सेम हो, पावर्स डिफरेंट डिफरेंट हो. सो अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है तो हम ज्यादातर केसेस में m बराबर n लिख देते हैं, पर इस केस में भी आपको एक चीज को अवॉइड करना है, a शुड नॉट बी 1. अगर a 1 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, 1 की पावर 10 इज ऑल्सो 1 की पावर 10 इज ऑल्सो 1 एंड 1 की पावर 9 इज ऑल्सो 1. तो 1 की पावर 10 बराबर 1 की पावर 9, पर क्या 10 बराबर 9, नो. सो आपको ध्यान रखना है यहाँ बेस शुड नॉट बी 1. ठीक है. एक केस में एक्सपोनेंट शुड नॉट बी 0 एंड एक केस में बेस शुड नॉट बी 1. ठीक है. देन वी स्टार्टेड विद सर्ड्स. सर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर नंबर्स जिसके अंदर फ्रैक्शनल इंडाइसेस होती है, मतलब जो आपके एक्सपोनेंट्स है ना, दे आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, p by q फॉर्म में है.
ठीक है, 1/12, 1/8, 1/5, 1/6 इस फॉर्म में जब भी होते हैं, 3/4, दीज आर ऑल फ्रैक्शंस। सो जब आपकी फ्रैक्शनल इंडाइसेस होती हैं तो हम बोलते हैं दे आर नोन एज सर्ड्स। ठीक है, सो सर्ड्स वही केस है। देखिए अगर हमको दे रखा है b² बराबर a है तो a क्या, इधर से b क्या हो जाएगा, रूट a, यही पढ़ते आए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। इसको जब हम फ्रैक्शनल इंडाइसेस में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, b = a⁻²। फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन हो गया ना, आधा हिस्सा फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ इफ a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, अगेन वी आर अवॉइडिंग द केस ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि अगेन नेगेटिव की फिर वो इवन पास अनडिफाइंड हो जाती हैं। ठीक है, नाउ सो a इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर एंड n इज एनी नेचुरल नंबर, यहाँ हम नेचुरल नंबर्स को ही डील करेंगे। ठीक है, देन सच दैट nth रूट ऑफ a, इसको क्या रीड करते हैं हम, nth रूट ऑफ a, व्हाट इज दिस रेड एज, इसको लिखते, अगर हम रीड करते हैं तो हम इसको लिखते हैं nth रूट ऑफ a। जैसे 3 लिखा होता है तो क्यूब रूट ऑफ a, 4 लिखा होता है तो 4th रूट ऑफ a, 5 लिखा होता है तो 5th रूट ऑफ a, ऐसे n लिखा होता है तो nth रूट ऑफ a, 12 लिखा है तो 12th रूट ऑफ a। ठीक है, सो इज इक्वल टू b दे रखा है, तो इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, a इज इक्वल टू b⁻n, टेकिंग n पावर ऑन बोथ द साइड्स, n पावर ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, a बराबर b⁻n। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दैट b शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। क्यों, क्योंकि a पॉजिटिव है तो उसका कभी भी कुछ भी रूट लोगे आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। सो b विल बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर, राइट। नाउ सो इधर से हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, b बराबर a⁻1/n, वही इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। गॉट दिस, समझ आई ये चीज पक्का एवरीवन, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलें आगे। नेक्स्ट मूविंग अहेड, हमने कुछ देखा था, इसको रिप्रेजेंट करना सीखा था सर्च के फॉर्म में। जैसे क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा मैंने, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3⁻1/3। ठीक है, देन 2 का क्यूब उसका 4th रूट, सो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/4, फिर 2m⁴n वाला कंसेप्ट, तो m × n हो गया 3/4। ठीक है, क्या समझ आया? नेक्स्ट हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे आपके गिवन शीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1 का मतलब 4th पार्ट तक हमने कंप्लीट किया। इधर दिखाती हूँ मैं। सो हियर हमने फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंप्लीट किया था कल की क्लास में। आई होप आपको समझ आया ये वाला पार्ट। विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 2, Now again these are all simplifying questions, और इन questions के अंदर आपको properties of indices ही use करनी है majorly, और कुछ नहीं है, properties use करनी है and you have to solve it, right? So question number 2 क्या कहता है? 2 के अंदर first part 81/16 to the power -3/4। ऐसे questions की मतलब बिल्कुल बेसिक स्टेप क्या होती है, जो भी आपको बेसिस दे रखे हैं ना उनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, जो भी बेस रखा है। तो पहला तो यार पता है क्या, मेरे को नेगेटिव नंबर से घबराहट होती है, तो पहले तो मैं ये नेगेटिव पार को रिमूव करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद नेगेटिव पार। तो ऐसा करते हैं, हम नेगेटिव पार को हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, बेस को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। सो मैंने बेस को रेसिप्रोकेट किया 16/81, और अब मेरी पावर पॉजिटिव हो गई। अब ऐसा करते हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। सो 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 2, 2 की पावर 4, और 81 को लिख सकते हो 3 × 3 × 3 × 3, 3 की पावर 4। सो ऐसा करते हो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 होल टू द पावर 3/4 लिख दिया मैंने। चले समझ आया? अच्छा, अब a की पावर m अपॉन b की पावर m को लिख सकते हो a/b की पावर m, तो हमने इसको ऐसा ही लिख दिया 2/3 होल टू द पावर 4। सही लिखी हूँ क्या? होल टू द पावर 3/4 तो चल ही रही थी। अब ये a की पावर m की पावर n हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 2/3 की पावर 4 × 3/4, चेक करो 4 से 4 कट गया, क्या बचा 2/3 की पावर 3। ऐसा कर दो, क्यूब कर दो, क्या हो गया 8/27 आंसर। समझे? सो दीज आर ऑल सिंप्लीफाइंग क्वेश्चंस। उनको आपको आपका थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करनी है और उनको सिंप्लीफाई करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 2 कह रहा है 161/64, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। पढ़े हम लोग छोटी क्लास में, कैसे निकालते हैं इसको फिर 64 × 1 +
61 है ना, ऐसे करते हैं। सो मुझे बताएंगे क्या हो रहा है ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद। 125 by 64, so this is 161 by 64 होल टू द पावर -2/3। ठीक है, सो पहले तो मैंने क्या किया, आपने क्या बताया मेरे को, ये 125 64 इंटू 1 प्लस 61 कितना हो गया 125 बाय 64। अब वो नेगेटिव पावर को हटा दो पहले तो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो रेसिप्रोकेट कर देती हूँ, 64 बाय 125 होल टू द पावर 2/3। ठीक है, क्या कंफर्टेबल हो जाता है हम लोग नेगेटिव पावर हटते हैं। ठीक है, चलिए अब 64 को क्या लिख सकते हो आप, 4 का क्यूब, और 2 के टर्म्स में लिख लो, मतलब प्राइम नंबर्स के टर्म्स में लिया हो, इजी हो जाता है। 2 की पावर 6 लिख दो। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 अपॉन, ये क्या हो गया 5 का क्यूब होल टू द पावर 2/3। अब ऐसा करो, इंडिविजुअल टू द पावर 3 कर दो, ऐसा 2 की पावर 6 होल टू द पावर 2/3 अपॉन 5 की पावर 3 होल टू द पावर 2/3। चलेगा, ऐसे कर सकते हैं। अब नॉर्मल पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 6 इंटू 2/3 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, सो अल्टीमेटली क्या बचता है 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2। आंसर क्या हो गया, 2 की पावर 4 इज 16/25 आंसर। सो दीज आर ऑल सिंप्लीफाइंग क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डी, सॉरी इधर डी नाम दे रखा है, सी हो जाएगा ये। सो सी दे रखा है 3a b की पावर -1 प्लस 2b अपॉन a की पावर -1। सो ये -1 का पहले तो टंटा हटा लो। ठीक है, क्या दे रखा है 3a अपॉन b की पावर -1 प्लस 2b अपॉन a की पावर -1। ऐसे करोगे ना तो और अच्छे से सॉल्व हो गया। b की पावर -1 को 1/b लिख लो, तो हमें पता है ये रेसिप्रोकेट होके ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकेट होगा ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2b अपॉन 1/a। चेक करो, अब देखो ये b रेसिप्रोकेट होके ऊपर गया तो क्या बन गया 3ab प्लस, और ये a भी ऊपर चला गया तो ये क्या बन गया 2ab। बहुत ही आसान हो गया, आंसर इज 5ab। वेरी सिंपल, वेरी इजी, 1 मार्क की कैटेगरी का क्वेश्चन है ये वाले, मतलब अभी जो हमने इनिशियल करें। नाउ डी देखते हैं, 5 की पावर 0, व्हाट डू यू मीन बाय 5 की पावर 0, 1, देन 4 टू द पावर -1 एंड 8 की पावर 1/3 करेंगे। खाना नहीं है उसको, 5 की पावर 0 को मिस मत कर देना, ठीक है। सो इट इज 5 की पावर 0 इंटू दे रखा है ये, ठीक है, 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर 1/3। सॉल्व करते हैं, 5 की पावर 0 इज 1 इंटू 4 की पावर -1 को 1/4 लिख ले एंड प्लस, ठीक है, 2 की पावर 3 लिख दूं क्या इसको मैं, होल टू द पावर 1/3। चेक करो सही है कि नहीं है, सही है। अब क्या आ जाएगा इधर से, ये तो हो गया 1 इंटू 1/4 1/4, ठीक है, और ये देखो 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या सिर्फ 2 की पावर 1, सो इट इज 1/4 प्लस 2, कितना हो गया 9/4, या 2 1/4 लिख दूं क्या, एक ही बात है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दूं या फिर 9/4 आंसर, कैसे भी लिख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। यू कैन लीव योर आंसर एनी वेज, है ना, एनी इन एनी फॉर्म। नेक्स्ट ई पार्ट कह रहा है 8 अपॉन 125 टू द पावर -1/3। ये आप खुद करेंगे, पहले तो माइनस पावर को रिमूव कीजिए, आंसर हो जाएगा हाँ 5/2, हाँ सीधा सीधा ही हो गया, 5 का क्यूब 2 का क्यूब। नेक्स्ट वाला ट्राई करें, हुआ ई हो गया इसके सबसे, आंसर विल बी 5/2 या 2.5, जैसे अच्छा लगे वैसे लिख लो, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, इजीली कन्वर्ट हो रहा है इसलिए, इजीली कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो छोड़ देना भले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं हम डायरेक्टली। अब एफ ये दे रखा है 0.027 टू द पावर -1/3। भाई पहले तो माइनस पावर से गेट रिड हो जाते हैं, सो माइनस पावर से रिड ऑफ होने के लिए 1 अपॉन 0.027 होल टू द पावर 1/3। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? अब यार क्या डेसिमल से हम थोड़ा सा घबराते हैं, तो डेसिमल हटा देते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो जीरोस लग जाते हैं,
है ना, ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड में। सो ये पॉइंट हटाया है, इधर 1 2 3 0 लग गए क्योंकि 0 2 7 के 3 0 लग गए। अब देखो ये ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 27, तो इसको लिख दिया 10 की पावर 3 और इसको लिख दिया नीचे 3 की पावर 3 होल टू द पावर 1/3। सो दिस विल बी 10/3 की पावर 3 होल टू द पावर 1/3। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो योर आंसर इज 10/3 और आई कैन राइट 3 1/3। इजीली कन्वर्ट हो रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे। डेसिमल्स में हमेशा उनके डेसिमल्स को रिमूव करके सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व होएगा, नहीं तो फिर वही हम थोड़ा सा क्या घूम जाते हैं डेसिमल्स में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ के बाद देखते हैं हम लोग जी। सो दिस इज डिवाइड का साइन दे रखा है आपको बीच में एंड यहाँ माइनस पावर भी है और होल टू द पावर भी है, राइट। सो लेट्स डू दिस जी क्वेश्चन और जी पार्ट। इट इज 8 to the power minus 4/3 divided by 2 to the power minus 2 whole to the power 1/2। कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रोसीड करें? पहले इंडिविजुअल को कर लेते सॉल्व, -4/3 को पहले से ही कर लेते हैं, +4/3 में ले आते हैं और 2 को हटा लेते हैं इधर से। सो ये हो जाएगा 1/8 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2 होल टू द पावर हाफ। सही लिखा है मैंने, चेक कर लीजिए। अभी देखिए हम लोग कैसे डिवाइड करें, 1/8 टू द पावर 4/3 अपॉन 1/2 टू द पावर 2 कर दूं, या पहले 1/8 को भी सिंप्लीफाई कर लूं? 1/8 को सिंप्लीफाई कर लूं पहले, 2 का क्यूब लिख देती हूँ उसको मैं। सो इस 2 का क्यूब लिखेंगे पहले, हाँ। सो 1/2 का क्यूब होल टू द पावर 4/3 डिवाइडेड बाय, ये तो सीधा सीधा स्क्वायर कर लो, सो इट इज 1/4 होल टू द पावर हाफ, ठीक है। ये इधर से क्या आ रहा है, 1/3 से 3 कट गया, यू आर लेफ्ट विथ 1/2 की पावर 4, चेक कर लो। सो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/4 होल टू द पावर हाफ, and this gives you 1/16 divided by 1/4 whole to the power half। अब तो डिवाइड कर सकते हैं, so it is 1/16 upon 1/4 whole to the power half। सही है, रेसिप्रोकेट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so 1/16 into 4/1 whole to the power half, 4 1s are 4 4s are, so 1/4 to the power half which gives you 1/2। वेरी इजी, ठीक है। यू हैव टू बी पेशेंट। यहाँ पे पता है क्या, एक पार भी स्किप हो गई या एक साइन भी स्किप हो गया ना, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो बहुत ही पेशेंटली सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस, और इसमें इस चैप्टर से ज़्यादातर सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस और एक प्रूव दैट कैटेगरी, ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन, 27/8 टू द पावर 2/3 एंड -1/4 टू द पावर -2 एंड +5 की पावर 0। अब यहाँ पे प्लस के साथ है ना, तो इसको भूलना मत। देखते हैं 27/8 टू द पावर 2/3 -1/4 टू द पावर -2 एंड +5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 को तो 1 लिख लो पहले ही, ठीक है। चलिए 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सो 3/2 का होल क्यूब होल टू द पावर 2/3। मैंने एक स्टेप खा लिया अब यहाँ पे। अच्छा ये माइनस साइन को हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने, अंदर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दिया तो मेरा स्क्वायर रह गया ये, ठीक है। +1 करेक्ट करें। ये देखिए 3 से 3 कट गया, तो आपके पास क्या बचता है, 3/2 का होल स्क्वायर सिर्फ। ये हो गया -16 + 1 -15 रहा, ठीक है। और इधर से क्या आ रहा है, 9/4 -15। अब तो सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ रहा है, -51/4। गॉट इट, -12 3/4 करेक्ट। मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो -12 3/4, ठीक है क्या, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
माइनस नहीं 450, हाँ तो ये -16+1 माइनस है ना आगे, ठीक है, -15 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आई है ना, 3 का स्क्वायर टू द पावर 0, हे भाई ये टाइम पास कर रहे हैं, 3 की पावर 0 ही हो गया विच इज 1, फिर प्लस 3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर 6 एंड प्लस 1/3 की पावर -2। सो सब कुछ यहाँ पे ना 3 के बेस में ही चल रहा है, तो मोर और लेस यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई इट फास्टर, ठीक है। सो आई पार्ट देखते हैं हम लोग, 3 स्क्वायर टू द पावर 0, हाँ चेक कर लो आप, 3 की पावर -4 इंटू 3 की पावर 6 प्लस 1/3 का पावर -2। सो सारे 3 की बेस में हो जाएंगे, आप देखिए। सो ये हो रहा है 1, 3 की पावर 0 हो जाएगा ये तो, प्लस 1/3 टू द पावर 4, सही है, इंटू 3 की पावर 6, सही है, प्लस ये हो जाएगा 3 की पावर 2। चेक कीजिए सही है कि नहीं है। अब कैसे करेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 ही लिख देती हूँ मैं तो सीधा, ये कट गया। सो यहाँ पे आपके 6 - 4 is 2, सो ये लेफ्ट विद 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9, सो 1 प्लस 9 प्लस 9, यू गेट 19 एज द आंसर। गॉट इट, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जे पार्ट, 9 to the power 5/2 minus 3 into 5 की पावर 0 minus 1/81 to the power -half। सो अगेन माइनस पावर्स को आप पहले सही कीजिए, 9 to the power 5/2 minus 3 into 5 की पावर 0 minus 1/81 to the power -half, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सो क्या वो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इसको लिखा हमने 3 का स्क्वायर होल टू द पावर 5/2 माइनस 3 into 1, करेक्ट, माइनस 81 टू द पावर हाफ, पीछे देख लो आप, ठीक है, आया, ये यही होगा, 1/81 टू द पावर -half है तो 81 टू द पावर हाफ हो जाएगा, सही है कि नहीं है ना। इधर से देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो यहाँ क्या बचा 3 की पावर 5 माइनस 3, और यहाँ क्या बच रहा है माइनस, इसको मैं चाहूँ तो 9 का स्क्वायर लिख लेती हूँ या 3 की पावर 4 लिख लेती हूँ, एक ही बात है, 3 की पावर 4 होल टू द पावर हाफ, करेक्ट, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बचेगा, और 3 की पावर 5 क्या होता है 243 है ना, 243 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, सो ये हो गया 240 माइनस 9, 231 आंसर। गॉट इट, समझ आ रहा है। नेक्स्ट नाउ इधर देखिए क्वेश्चन नंबर के वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे एक बार, ट्राई सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर के। नहीं यार, सिर्फ 1/2 पे ही ब्रैकेट है, सी ओनली ऑन 1/2 इट इज ब्रैकेट ना, तो 2 तो मल्टीप्लाई में है, हाँ जी, की पावर 0 है, हाँ तो 1 ही हो जाएगा सिंपल, ठीक है। 16 आंसर आ रहा है, ओके, अच्छा पीछे 12 दे रखा है, ओके, सो आंसर मिस्टेक होगा मे बी, ठीक है, या चेक कर लेते हैं एक बार। टाइम्स 16 आ रहा है, ओके, इंटू 3 की पावर 0, ठीक है। सो इधर से कितना हो गया, 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 होल टू द पावर 3/4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 तो हो गया 1, सो दिस गिव्स यू 2 की पावर 3 विच इज plus 8 is equal to 8 plus 8 which is 16, okay, so there might be an answer mistake here, 12 लिखा है, 16 will be the answer, ठीक है। नेक्स्ट एल देखते हैं,
नाउ दिस इज अ मिक्स्ड वन, है ना. सो आप देख सकते हैं 81 3 की पावर 4. अब इसमें अलग अलग बेसेस डील हो रहे हैं. देखो इधर 3 बेस है, इधर 2 बेस है, फिर 2 बेस है, फिर 2 बेस है और फिर 2 बेस है. सो 3 बेस के साथ 2 बेस मिक्स्ड है. 3 बेस में मेरे कहने का मतलब है 3 की पावर में लिख रही हूँ मैं इसको, और 32 को 2 की पावर में लिख रही हूँ. बेस सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए तो. सो वी विल सी मिक्सिंग ऑफ बेसेस. सो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको फिर सॉल्व करना रहेगा, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसको सिंप्लीफाई करना रहेगा. सो 81 टू द पावर 3/4 माइनस 1/32 टू द पावर माइनस 2/5 प्लस 8 टू द पावर 1/3 इंटू हाफ टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर 0. सो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. क्वाइट 81 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 4, ठीक है. सो 3 की पावर 4 होल टू द पावर 3/4 माइनस, अब ये 1/32 पहले तो उसकी नेगेटिव पावर रिमूव कर देते हैं. सो 32 टू द पावर 2/5 प्लस 8 को लिख दिया 2 का क्यूब. सो 2 की पावर 3 होल टू द पावर 1/3. ये नेगेटिव पावर को रिमूव करो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 इज 1. गॉट इट, ठीक है. नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 3, क्योंकि 4 से 4 कट गया. 3 की पावर 3 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 होल टू द पावर 2 की पावर 2/5. फिर ये हो जाएगा 2 का, ये हो जाएगा 2 का क्यूब होल टू द पावर 1/3. सो बचा क्या, सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 1. चेक करो. अब इधर से क्या बच रहा है, 3 का क्यूब इज 27 माइनस ये क्या बचा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4. अल्टीमेटली आंसर लेफ्ट इज 27 प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल. ठीक है, क्या आया, समझ आया क्वेश्चन सिंप्लीफाई के ना. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम इंडाइसेस पे मूव करते हैं. सो फ्रैक्शनल इंडाइसेस में आपके पास फर्स्ट ही क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का. हाँ जी, फर्स्ट का थर्ड ये वाला -2x² वाला. सो -2 इसका क्यूब करना है आपको. तो पहले तो माइनस का क्यूब क्या हो गया, माइनस ही. 2 का क्यूब क्या हो गया 8, और x की पावर 2 मतलब x की पावर 2 का क्यूब 2 इंटू 3 6 अपॉन y का क्यूब 3 3 जा 9. गॉट इट, आ गया. चलें आगे. नेक्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई वाले पे देखते हैं. अब हम थोड़ा फ्रैक्शनल इंडाइसेस मतलब सर्ज पे मूव करें. दीज वर नॉर्मल इंडाइसेस. अब ये सर्ज वाले क्वेश्चंस आप देखो, क्यूब रूट, अंडर रूट, फोर्थ रूट, ये सब दे रखा है. सो दीज आर ऑल सर्ज रिलेटेड क्वेश्चन. ये फर्स्ट फोर्थ तो नीचे वाले भी हैं, सारे ही हैं, सर्ज वाले ही हैं सारे. राइट, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड का फर्स्ट. नाउ इट इज सी लुक एट दी पास का सीक्वेंस देखिएगा, ठीक है. हम इसमें सॉल्व अंदर से बाहर की तरफ सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं. अंदर से बाहर की तरफ की पावर सिंप्लीफाई करेंगे. सो इधर दे रखा है 6 to 5, फिर होल टू द पावर माइनस हाफ, फिर दे रखा है होल टू द पावर -1/4 एंड फाइनली होल टू द पावर 2. ये दे रखा है आपको, ठीक है. सबसे पहले अंदर ही अंदर वाले ब्रैकेट को देखो तो 6 to 5 है. 6 to 5 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4, प्राइम नंबर की पावर में लिया हो, 5 की पावर 4 लिख सकते हो क्या 6 to 5 को. चलिए तो लिखते हैं इसको. पहले माइनस पावर को रिमूव करें या रहने दे, जैसे आप बोलो. रहने देती हूँ, इजीली हो रहा है ये वाला तो. सो इधर देखिए 6 to 5 नहीं, 5 की पावर 4 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करती हूँ. सो 5 की पावर 4 होल टू द पावर माइनस हाफ. सही लिखा है. 6 to 5 को बस 5 की पावर 4 लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम. टू द पावर माइनस हाफ होल टू द पावर -1/4 एंड फाइनली टू द पावर 2. सही है. अब क्या करें, पहले 4 इंटू माइनस हाफ कर लेते हैं. सो दिस यू आर लेफ्ट विथ 5 की पावर 4 इंटू माइनस हाफ इज -2. चेक करो. फिर दिस होल टू द पावर -1/4 बचा. अब क्योंकि आपने ये दो सॉल्व कर लिए हैं, चेक करो. दिस इज सॉल्व बाय यू, राइट. ये सॉल्व हो गया. तो अब आगे चलते हैं. अब बचा 1/4 ही एंड होल टू द पावर 2. अब -2 इंटू -1/4 कर लेते हैं. सो 5 इंटू -2 इंटू -1/4 होल टू द पावर 2. यहाँ पे माइनस इसलिए सॉल्व नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली दोनों मल्टीप्लाई होके ऐड ही हो रहे हैं. दो माइनस माइनस पार सी ना, सो कैंसिल हो जाएंगी. 2 1 जा 2 2 जा.
ठीक है, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, सो ये लेफ्ट विथ 5 की पावर हाफ होल टू द पावर 2. गॉट इट? दिस अल्टीमेटली गिव्स यू 5 आंसर. कोई दूसरा तरीका, इजियर वे यू कैन सॉल्व? हाँ, सारी पास को मल्टीप्लाई कर दिया. वेरी नाइस. सारी पास को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वो रूल हमने सिर्फ 2 पास के लिए नहीं पढ़ा था. a की पावर m होल टू द पावर n. This is equal to amn. This can be extended to multiple powers like a to the power m to the power n whole to the power p. So it will be a to the power m n p. आप चाहते तो डायरेक्टली सारी पास को मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो मैं यहाँ पे अगर सारी पास को मल्टीप्लाई करती हूँ, सो माइनस हाफ इंटू माइनस 1/4 इंटू 2. चेक कीजिए, सही किया मैंने. सो इधर से देखिए, ये 2 से 2 कट गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया. सो अल्टीमेटली आई एम लेफ्ट विथ 1/4. सो 6 to 5 की पावर 1/4. फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए. 5 की पावर 4 और 1/4 कैंसिल हो जाएगा. ये लेफ्ट विथ 5. ठीक है, ये बिल्कुल बेबी स्टेप्स लिए थे हमने, ये थोड़े से एडवांस वाला हो गया. ठीक है, क्या आप डायरेक्टली सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्च रिलेटेड ही है. 256 टू द पावर -4 होल टू द पावर -3/2. मतलब 4 की पावर -3/2 दे रखा है ये. 4 टू द पावर -3/2. गॉट माई पॉइंट? मैं ये कहना चाह रही हूँ इसमें सेकेंड पार्ट. 256 होल टू द पावर -4 टू द पावर -3/2. चेक कीजिए, ये कहना चाह रही हूं मैं. समझे? 256 की पावर माइनस में है कुछ, है ना, और -4 है, और उस 4 की भी पावर -3/2 है. पावर 3/2 है. हाँ, इट इज समथिंग लाइक p की पावर q और q की पावर r, ऐसा है. समझे? समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो p मान लो 256, q मान लो -4 और फिर r मान लो आपका -3/2. ठीक है, हाँ जी. 256 की पावर -1/8. ओके, 1/2 आंसर. ठीक है, सो देखिए इसको सॉल्व करेंगे. इसके अंदर हमको पर पावर को सिंप्लीफाई, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होएगा क्योंकि ये पावर की पावर है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा कि आपने सोचा q इंटू आर कर दिया. नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. यस, पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को, फिर अल्टीमेटली नीचे वाले बेस से. तो पहले ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है. गॉट इट? सो बेस क्या हो गया 4 और एक्सपोनेंट क्या हो गया -3/2. तो करते हैं हम लोग इसको. सो 256 होल टू द पावर माइनस, और 4 को लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर होल टू द पावर -3/2. चेक करो सही है कि नहीं है. समझे? सो ये बचा आपके पास 2 की पावर -3. सही है. सो इसको मैंने लिख दिया 256 होल टू द पावर -2 की पावर -3. अब ये माइनस वाला प्रॉब्लम हटा देते पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3. 1/8 लिख दो. 256 टू द पावर -1/2 की पावर 3. सो ये हो गया आपका 256 होल टू द पावर -1/8. माइनस का भी टंटा हटा देते हैं. 1/256 होल टू द पावर 1/8. हाँ या ना, सही है कि नहीं है बताइए. माइनस का प्रॉब्लम हटा. 256 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 8. सो इधर से हो जाएगा 1/2 की पावर 8 होल टू द पावर 1/8 विच अल्टीमेटली गिव्स यू 1/2. ठीक है. सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पे पावर की भी पावर है, हियर पावर की पावर है. तो पहले आपको ये वाला पावर और एक्सपोनेंट सॉल्व करना है, फिर आपका ये एक्सपोनेंट आ जाएगा और ये बेस हो जाएगा. ठीक है, फिर आपको ये बेस और एक्सपोनेंट सॉल्व करना है. ठीक है, क्या समझे? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाँ जी, सोल्यूशन पे आऊं. ओके, हाँ बोलिए. इसके बाद मैंने ये कैसे लिखा, ये वाला. अच्छा ओके, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अब तो पावर्स. 2 इंटू -3/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 की पावर -3 बचा. आया नहीं आया? आ गया अभी.
सो हमने अब तो नॉर्मल हो गया ना, a की पावर b की पावर c, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a की पावर b होल की पावर c, तो b इंटू सी हो गया, b इंटू सी हुआ तो 2 इंटू माइनस 3/2, तो 2 कट गया, -3 बचा, सो ये हो गया 2 की पावर -3। ठीक है, समझे आया? सो ये 1/2 की पावर 3 हो गया, माइनस का टंटे हटा दिया हमने, तो ये 1/8 बचा। ठीक है, तो -1/8, फिर माइनस का डंडा फिर हटा दो, तो इसको वापस से बेस को रेसिप्रोकेट कर दिया, तो 1/256 लिख दिया। बेस को करना है माइनस साइन हटाने के लिए। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पार्ट, थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट कह रहा है 28 का 4th रूट है डिवाइडेड बाय 7 का 3rd रूट है, मतलब क्यूब रूट। 4th रूट ऑफ 28 डिवाइडेड बाय 3rd रूट ऑफ 7। कैसे प्रोसीड करूं पहले बताएंगे। ओके, 28 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। अब क्या करूं? डिवाइड हटाएंगे तो हाँ, वो तो उससे तो ये तो डिवाइड ही कर दो ना, 28 टू द पावर 1/4 अपॉन 7 टू द पावर 1/3, हो तो कोई फर्क नहीं। 28 को 7 इंटू 4 लिख दूँ, फिर 4 की पावर तो अलग कर दूँ और 7 की पावर अलग कर दूँ, ऐसा। चलो ठीक है, मैं आपसे करवा रही हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, सो मैंने 28 को लिखा 7 इंटू 4 होल टू द पावर 1/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 1/3। सही है। अब इनके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग लिख रहे हैं, 7 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/4, क्या मैं सही लिख रही हूँ? अपॉन 7 की पावर 1/3 आ रहा है। सही लिखा है, डिवाइड था ना तो मैंने उसको अपॉन करके लिख दिया, एक ही बात है ना। अलग अलग कर देती हूँ, 1/4 माइनस 1/3 कर दिया। ठीक है, ठीक है, 7 की पावर 1/4 माइनस 1/3 आया, ये यही बोलना चाह रहे हैं ना आप? इंटू 4 की पावर 1/4 तो चलने दूँ ना, वो तो मल्टीप्लाई में है ही। अब थोड़ी ना आएगा, आपने डिवाइड कर दी ना पावर, हाँ ऊपर ही आ गया ना न्यूमरेटर में। अब क्या करें? हाँ वही एक ही बात है, मतलब आप मल्टीप्लाई में तो 4 है, आप चाहो तो 1/3 माइनस 1/4 लिख लो। वैसे तो 1/3 माइनस 1/4 होगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू होती है और ये बड़ी वैल्यू होती है, सो डेफिनेटली इट विल बी, नीचे कर दो, ऐसा कर देती हूँ मैं, आपको कन्वीनियंट लगेगा थोड़ा सा। 4 की पावर 1/4 अपॉन 7 की पावर 1/3 माइनस 1/4, ये कर दो, एक ही बात है। m माइनस एन ऊपर करो क्योंकि ये नेगेटिव ही आता है, वैसे भी मेरे को वापस नीचे ही ले जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने पहले ही नीचे कर दिया। ठीक है, अब क्या करूं? ये प्लस हो जाएगा, अब मैंने नीचे लिख दिया ना, देखो 4 की पावर 1/4 और ये नीचे हो गया 7 की पावर 1/12। ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पे 1/3 माइनस 1/4, एलसीएम हो गया 12। 3 की टेबल में 4 टाइम्स, 4 की टेबल में 3 टाइम्स, 1/12। पर यार ऐसे आंसर थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं। इसको 2 का स्क्वायर लिख दूँ तो 1/2 हो जाएगा, पर फिर कोई सेंस नहीं है ना। कैसे करोगे? या तो दोनों को पावर 1/12 बना दो या दोनों की पावर 1/4 बना दो। तो ऐसा करूँ ना, 1/12 बनाने के लिए मेरे को इसको 12 बनाना नीचे, तो 4 इंटू 3 कर देती हूँ और ऊपर भी 3 कर देती हूँ। अच्छा ऐसा समझो, मैं कर रही हूँ 4 की पावर 3 अपॉन 4 इंटू 3। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? 3 से 3 कट रहा है, ऊपर नीचे किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? अल्टीमेटली बचा तो 1/4 ही ना, 3 से 3 तो कट ही गया, तो नीचे आ गया मेरा 1/12। और इधर देखो 7 की पावर 1/12। अब देखो ये हो गया 4 की पावर 3 होल टू द पावर 1/12 अपॉन 7 की पावर 1/12। हो गया एक ही पावर में, क्योंकि एक ही पावर में आंसर कोट करते हैं, अलग अलग में नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये बचा 4 की पावर 3 इज 64। सो कैन आई राइट दिस एज 64 अपॉन 7 होल टू द पावर 1/12।
और क्योंकि ये अंडर रूट नोटेशन में था तो मैं भी इसको रूट नोटेशन में लिख देती हूँ। क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा था ना रूट नोटेशन, सो मैंने भी इसको रूट नोटेशन में लिख दिया, 12th रूट ऑफ 64/7। गॉट दिस? समझ आया? सेम पार में लेके आ गए हम लोग, बस और कुछ नहीं किए। ठीक है, समझ आया? अब जैसे हो सकता है, वैसे तो आप बोलते हैं मैम इसमें क्या तकलीफ है आपको, आपने भी तो क्वेश्चन ऐसे ही निकाल के दिया था हमको, तो भाई तुमने फिर क्या सिंप्लीफाई किया? तुम भी वापस देखो डिवाइड में आंसर दे रहे हो। इसको अल्टीमेटली तुम कैसे लिखोगे? देखो अगर तुम लिखने गए तो तुम इसको ऐसे लिख के आओगे 4th रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 12th रूट ऑफ 7। तो भाई तुमने क्या सिंप्लीफाई करके दिया इधर से इधर में? जैसे फ्रेम में क्वेश्चन दे रखा था उसी फ्रेम में तुम उस आंसर को लिया है। अगेन 2 टर्म्स का लेके आए, हमको हमेशा सिंप्लीफाई करना होता है तो हमको क्या करना है, इन अ सिंगल टर्म लेके आना है आंसर को। सो अल्टीमेटली हमारा सिंगल टर्म में ये आंसर हो गया। गॉट इट? समझ आया? बेस सेम बनाना आया, पार सेम करना आया? हाँ जी। ये m माइनस है नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर देती हूँ, इट्स ओके, नो इशूज। सी इफ यू वुड हैव डन दिस 7 की पावर 1/4 माइनस 1/3, ये कहना चाह रही हो आप, और इनटू 4 की पावर 1/4, यही होगा आपके हिसाब से, मतलब अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस स्टेप्स के बाद। ठीक है, यही कहना चाह रही हो ना आप? ठीक है, सो मैं अब 1/4 माइनस 1/3 करती हूँ ना, तो देखो क्या आ रहा है, 1/4 माइनस 1/3, एलसीएम हो गया 12, 4 की टेबल में 3 माइनस 4, सो आ रहा है -1/12। समझे? सो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 7 की पावर -1/12 है ना, और इनटू 4 की पावर 1/4। तो क्या वही माइनस की वजह से मेरे को फिर से रेसिप्रोकेट करना पड़ता, तो मैंने क्या किया, 1/7 की पावर 1/12 और 4 की पावर 1/4, अब मल्टीप्लाई कर दिया इसको, सो सेम वापस से मैं कहाँ आ गई, इस वाली स्टेप पे आ गई। समझे? वो मुझे समझ आ गया था कि यार ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज कर लिया था मैंने, तो यहाँ पे क्या था, ये पावर छोटी थी 0.25 होता है ना, और ये पावर बड़ी थी 0.333, तो फिर मुझे समझ आ गया m माइनस एन की जगह हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं इसको, n माइनस एम कर देते हैं। अल्टीमेटली नीचे ही लाना था क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आती तो नीचे ही लाना था। आपको जैसे अच्छा लगे आप ये वाला भी फॉलो कर सकते थे। आपको नहीं क्लिक हो रहा है, अभी यहाँ तो क्लिक हो गया था मुझे, अब कोई ऐसे रैंडम नंबर्स होते जो मुझे पता नहीं चलता फ्रैक्शन क्या आ रहा है, तो फिर मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करती, माइनस आता वापस नीचे ले आती, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, जस्ट टू अवॉइड वन स्टेप मैंने ऐसा कर दिया था। ठीक है, गॉट इट? चले आगे, नेक्स्ट। ये सर्च समझ आ रहे हैं आप लोगों को? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे देखिए मिक्स्ड है, यहाँ पे 1/2 भी है, 1/4 भी है, 1/3 भी है, और अलग से एक वैल्यू और दे रखी है। सो करके देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 4th रूट ऑफ 256 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 64 माइनस 1/2 टू द पावर -2। अब -2 पहले तो वो पावर को भी कर लेते हैं और इनको सर्च को सबको फ्रैक्शनल इंडाइसेस के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, सो इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2 होल टू द पावर हाफ इंटू 256 होल टू द पावर 1/4 अपॉन 64 होल टू द पावर 1/3। हाँ या ना चेक कीजिए, और माइनस 2 की पावर 2, नेगेटिव पावर हटा दी, रेसिप्रोकेट कर दिया। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं 256 को लिख लेते हैं पहले 2 के फॉर्म में, और 64 को भी 2 की पावर में लिख लेते हैं। सो ये वाला तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, सो बचा क्या, 2 की पावर 1 इंटू 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 8, सोचिए 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होल टू द पावर 1/4, और 64 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6 होल टू द पावर 1/3 -4। सही है, 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, सो इधर से हो गया 2 इंटू 8 इंटू 1/4 कितना रह गया, 2 का स्क्वायर, 2 की स्क्वायर अपॉन नीचे बचा अगेन 6 इंटू 1/3, 2 का स्क्वायर -4। ये 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कैंसिल, 2 - 4 -2 आंसर। गॉट इट? समझ आ रहा है पक्का एवरीवन? ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, अगेन ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ही है, पर यहाँ पे देखिए आप सर्च की वैल्यूज अलग अलग दे रखी हैं बहुत सारी।
3 की पावर -6/7, 4 की पावर -3/7, 9 की पावर 3/7 और 2 की पावर 6/7। तो इधर पहले मेरे को एक हिंट बताओ ना कि मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब किनको साथ में कंबाइन करना चाहिए और किनको अलग रखना चाहिए, कोई हिंट? वेरी नाइस, यू विल बी डूइंग लाइक दिस। सो आज के लिए आपका होमवर्क यही है, क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क करके आएंगे। दिस इज योर होमवर्क, 5th वाला पार्ट जो है दैट यू विल डू एज होमवर्क। नहीं होएगा तो हम करेंगे, उसी की वैरायटी आपका 2nd वाला भी है, मतलब 6th वाला पार्ट भी उसी का ही टाइप का ही है। सो यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन एट होम, है ना। कल हम लोग ये सिंप्लीफाई वाले वेराइटीज कंप्लीट करेंगे एंड देन वील स्टार्ट विथ प्रूफ दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये सिंप्लीफाई करना आया, सर्ज वाला समझ आया, जो मैंने फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स कराए आज, लास्ट कुछ क्वेश्चंस करे हमने, ये पूरे फ्रैक्शनल वाले ही किए, 1 2 3 4 सारे, दीज आर ऑल फ्रैक्शनल। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज यूज करी, आई होप आपको आई प्रॉपर्टीज यूज करना। ऑलराइट, see you all tomorrow, we'll continue with more questions and prove that questions in the next lecture. Thank you, bye.